বাংলায় সুরাজ আসার দরকার আছে। তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে জানালেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওন্ত। তারাপীঠে মা তারাকে পুজো দিলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওন্ত। আজ দুপুর 2:30 নাগাদ তারাপীঠ মন্দিরে আসেন তিনি। এরপরই মা তারাকে পুজো দেন তিনি। আজ বেলা 10টা নাগাদ অন্ডাল এয়ারপোর্টে নামেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী। তারপরে বীরভূমের বক্রেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। সেখান থেকেই তারাপীঠ পৌঁছন তিনি। আজ বীরভূমের সিউড়ির ও দুবরাজপুরে 4টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। सबसे पहले मैं बांग्ला ये सफर अ, दुर्गा पूजा का, दुर्गा माता का दर्शन लेने के लिए और खास करके आज इस सिद्ध पीठ पे आके मैं मुझे बहुत धन्य समझता हूँ। मैं जिस गोवा भूमि से आया हूँ, यहाँ पे वहाँ पे शांता दुर्गा रहती है और यहाँ पे काली माता रहती है। वही वो दुर्गा नवरात्रि के उत्सव में, शारदों उत्सव में इस दुर्गा माता का दर्शन लेने के लिए, काली माता का दर्शन लेने के लिए सिद्ध पीठ पे यहाँ के मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। निश्चित रूप से इस बंगाल की भूमि में बंगाल के लोगों का यहाँ के माता का दर्शन लेके मुझे लगता है निश्चित रूप से जो सुराज्य आगे आने वाला है, तो सुराज्य लाने के लिए इस माता का दर्शन लिया और मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में सुराज्य आने के लिए देवी से मांग की है और इस बंगाल के भूमि में सुराज्य स्थापन हो, यही बस मेरी इच्छा है। आगे आने वाले दिनों में सुराज्य की स्थापना करने के लिए वही मंगत देवी के सामने रखी है, वही कहने के लिए बस यहाँ पे आया हूँ। बस मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जिस जो 2022 के इलेक्शन में ढेर सारे जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, उस तरह से पॉलिटिकल टूरिस्ट भी वहाँ आए थे। वहाँ उन्होंने संकल्प किया था कि नई सुबह करेंगे बोल के, जो बोलते हैं कि नई सुबह। मुझे यहाँ लगता है कि नई सुबह की गोवा में जरूरत नहीं है, यहाँ से ही नई सुबह होनी चाहिए और नया सूरज यही उगलना चाहिए। और निश्चित रूप से सुराज्य मैंने वही बोला है कि बंगाल की इस भूमि में सुराज्य की स्थापना होने जरूरी है। दूसरे राज्य में जाने के नई सुबह की मांग जो लोग कर रहे थे, उनको मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं के राज्य में सुराज्य की स्थापना के लोगों के लिए काम करें। इस बंगाल में जो बदलाव ला, जो हम माननीय मोदी जी अंत्योदय के तत्व पर जो काम करते हैं पूरे देश भर में, यानी द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग हो, जो कोई जिसकी तरफ जो कोई स्कीम नहीं पहुंची, उनकी तरफ पहुंचनी चाहिए। और वही तो इस बंगाल की भूमि में जरूरत है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, ढेर सारे लोगों को मिल रहा हूँ और पूरी तरफ से देखने की तरफ मुझे लगा कि एक्चुअली अंत्योदय की तरफ काम करने की जरूरत तो बंगाल में है और दूसरे राज्यों में जाके नई सुबह लाने के बजाय यहाँ पे ही नई सुबह लाया तो ही लोगों का बहुत कल्याण होगा, लोगों का बहुत भला होगा। और अंत्योदय तत्व के माननीय मोदी जी की जो जो स्कीम्स है यहाँ पे अंत्योदय यानी जो माननीय मोदी जी के एफर्ट से, केंद्र सरकार के एफर्ट से पहुंची है। लेकिन वो समझो डबल इंजन की सरकार होती तो बड़ी ताकत से सभी लोगों के तरफ पहुंच सकते थे। जैसे हम बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान से लेकर डिजिटल इंडिया तक जितने सारे जनधन अकाउंट हो, उज्ज्वला योजना हो, इस तरह की योजना 100% लोगों के तरफ पहुंचने की जो जरूरत है। जब तक डबल इंजन की सरकार यहाँ पे नहीं होगी, तब तक उतने नहीं पहुंच सकेंगे। सिर्फ मेरे बंगाल के लोगों को इतना ही कहना है, सुराज्य लाने के लिए और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। डेफिनेटली वो तो एजेंसीज है, वो अपना काम करती हैं और लोगों ने अपना काम करना जरूरी है। जब लोगों को ये सब कुछ पता है, तो लोगों ने खुद का काम करना बस जरूरी है।